बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ क्लब आज़ाद हैं। आज आई हैव गॉट सैयद आकिब शाह ओवर हियर विद मी। ही इज़ अ नेशनल साइकिलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। हेलो आकिब। हेलो, कैसे हैं आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। चलिए, अच्छा आकिब मुझे बताएं, सबसे पहले साइकिलिंग करते हैं और यूजुअली पाकिस्तान के अंदर जब कहा जाता है कि यार साडा मुंडा साइकिलिस्ट है तो कोई बड़ा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस स्पोर्ट एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? साइकिलिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी मतलब कि जैसे कह लें मेरी फैमिली में से कोई बंदा स्पोर्ट्समैन नहीं था, तो मैं फ़र्स्ट स्पोर्ट्समैन हूँ जो इस गेम के लिए मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें करियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तकरीबन मुझे कह लें कि 2012 से मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट की थी, तो वहीं से मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, तो मतलब कॉलेज लेवल पे वहाँ से मेरी कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे। तो बट डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस मुझे मतलब आगे शौक़ ज़्यादा बढ़ता गया इसके अंदर, और फिर मैंने मतलब कि ट्रेनिंग स्टार्ट की और इंटरवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं पार्टिसिपेट किया। फिर वहीं से मैं नेशनल्स में भी आने लग गया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो 2019 में मैंने 5 मेडल लिए नेशनल में। गोल्ड जी, 5 उसमें से गोल्ड, एक गोल्ड मेडल इंडिविजुअल इवेंट के अंदर, और जो 3 है उसमें इंडिविजुअल और टीम इवेंट्स के अंदर मेरे सिल्वर मेडल्स हैं और एक ब्रॉन्ज़ मेडल है। तो 18 में जो है मैं वो इंटरवर्सिटी का चैम्पियन हुआ था, और करंट अभी 2021 में भी मैं दोबारा चैम्पियन हुआ हूँ। 18 में मैंने 7 गोल्ड मेडल लिए थे। इस साल मैं चूँकि क्रैश हो गया था तो उस वजह से मैंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक सिल्वर मेडल है मेरा। वाओ, सो फैसिनेटिंग, माशाल्लाह। सच इज़ द व्हाट डू यू से के सच इज़ हिज क्लास, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लेकिन अमेजिंग, मतलब सो मेनी मेडल्स एंड येट हियर यू आर। इन्होंने क्रैश की भी बात की, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मेडल्स आप ले चुके हैं, इतना गोल्ड माशाल्लाह आपके पास है जी। फ्यूचर क्या देखते हैं, मतलब हाउ डू यू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years? देखा जाए अगर मुझे डिपार्टमेंट्स तो चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ आऊं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे मेरा काम। आई डोंट नो व्हाट आर द कंडीशंस और क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इस बारे में मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है, कि चूँकि मैं खुद डिपार्टमेंट्स के अंदर इस टाइम इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वापडा की तरफ से मुझे काफ़ी टाइम से ऑफ़र थी, बट चूँकि कोरोना भी है और दूसरी मुझे ये कहा जाता है कि आपका कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, या कोई स्पोर्ट्स भी काफ़ी डाउन हुई भी आपके सामने ही है कंडीशंस। लेकिन अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं होता किसी टीम के साथ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से स्पोर्ट्स क्विट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका शौक़ आपकी ज़रूरत बन जाता है, फिर आप उस शौक़ को भी अपने नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो और लेकिन आपकी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो, तो फिर आपको मतलब ऑब्वियसली अगर पैशन और प्रोफेशन में अगर क्लैश आ रहा हो जी, तो ये वही वाले हिसाब है कि अगर आपको इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको यू गॉट अ हाउस टू फीड, माउथ्स टू फिल, तो अगर ना आप कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए मामला खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, यू हैव टू पे द बिल्स एट द एंड। तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग यू नो वेल, अगर आप उस मतलब कि दिस इज़ आवर जॉब, तो बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को I wanted to be, एहसास you know, नहीं होता। Asian champion. I wanted to be Asian, South Asian champion. I wanted to represent Pakistan at different level, and national level, international level. So, जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं अंडर 23 में मुझे लगता है कि मैं मेडल ला सकता था एशियन के अंदर, बट करंटली मैं अब 23 का हो चुका हूँ, बट अभी भी मेरे अंदर वो मतलब पोटेंशियल है। लोगों को, जितने भी कोचेज़ हैं उन्हें पता है कि ये लड़का कर सकता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गिविंग मी एनी कॉन्ट्रैक्ट्स। बट पता है क्या, फ्रैंकली आकिब, हमारे यही मतलब बड़े एक अलमी है हमारे मुल्क के अंदर कि हम लोग यहाँ पे अजीब अजीब से लोग हैं जो कि हमें फेडरेशन बेसिकली जो है ना, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ है ना, जब बंदा मेहनत कर रहा होता है और वो कुछ कर रहा होता है, उस टाइम पे कोई उसको पहचानता नहीं है, और जब वो मर जाता है, फॉर एग्जांपल अली सदपारा को देख लीजिए, पहले कोई भी नहीं जानता था। एट द एंड वो जब इस दुनिया से चले गए और पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट करते हुए चले गए, तो सब ने कहा कि वो लेजेंड है, लेजेंड है। आपको भी साइकिल लेके वो गेटू के निकलना पड़ेगा। मुझे वहाँ से एक्चुअली जंप कर देना चाहिए, साइकिल ले जाओ और गेटू पे चढ़ जाए। लेकिन ऐसे वैसे हमने बात कर दी है, जस्ट टू ऐड, नथिंग अगेंस्ट अली सदपारा, ही इज अ लेजेंड। नो, ही इज अ लेजेंड। नहीं, वहाँ में उठा लेती है ना, ऐसी चीजें उठा लेती है और रगड़ देती है उठा के, तो फिर आई जस्ट क्लैरिफाइड, सो कांट डू एनीथिंग बॉयज। अच्छा, सॉरी, मूविंग ऑन। आपने कहा कि अब डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, सारी बात ही, यू सेड आई वांटेड टू विन अ मेडल फॉर पाकिस्तान, आई वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द एशियन गेम्स। जब इन्होंने वांटेड का वर्ड यूज़ किया ना, तो बड़ी एक तल्ख हकीकत सी लगी। मतलब होते हैं कितने हमारे सुपरस्टार्स हैं, कितने आर्टिस्ट हैं हमारे, कितने स्पोर्ट्समैन हैं हमारे, जो कि इस सोच में आ जाते हैं इवेंचुअली। यू आर 23 एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल। सो नो पॉइंट जस्ट यूजिंग द वर्ड वांटेड, यू विल डू इट, बिकॉज इवेंचुअली दैट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस शो। क्योंकि जो आप जैसे स्पोर्ट्समैन है जो टैलेंटेड है, जो कि मेडल्स जीत रहे हैं,
उनको कवरेज मिलनी चाहिए, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड, बिकॉज ये इट्स नॉट ऑन यू कि आपको शायद कोई चीज़ नहीं मिल रही है। हमारे मुल्क की ऐसा मतलब ऐसी हमारी स्टूपिड सा निज़ाम है कि हम लोग अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं करते और हम बस कर देते हैं जिन लोगों को हमने करना हो। करंटली मैं अगर अपनी अचीवमेंट्स को देखूं, मैं ऐसे करियर नहीं कह सकता, क्योंकि करियर उसे कहते हैं कि जब आप अपनी गेम को मतलब फिनिश कर लेते हैं और कहते हैं कि नाउ आई कैंट डू एनी मोर और दैट्स माय रिटायरमेंट। बट मैं अभी 23 का हूँ, तो देयर इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन अलहंद्रो वलवर्दे, और I think he's like 38 or 39 and he won the world championship at 37. Okay, तो आप 40-45 तक भी आप कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। keeps you fit यार, साइकिलिंग का ये बड़ा अच्छा है यार, मतलब कि वो अगर आपको लगे कि आपके ऊपर कोई 2 kg चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है तो लोग कहते हैं साइकिलिंग करें जाके, लेकिन साइकिलिंग और साइकिल बड़ी यार अजीब से कि महंगी भी होगी, आप लोगों की तो बहुत महंगी होंगी साइकिल। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है एक्चुअली, ये जिसे कह लें कि रईसों की स्पोर्ट्स है। आप मेरे साथ नाज़रीन एक रईस ज़्यादा मौजूद है अच्छा तो, यार लेकिन तो फिर उन लोगों को क्या करें जो बेचारे बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े फिट भी हैं और वो करना चाहते हैं, साइकिल नहीं है उनके पास, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी जैसी फिर वो फोनिक्स की होती है मेरा ख्याल है 6-7 साल की। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, अगर मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी लोग जानते हैं मुझे, तो मैंने जब स्टार्ट की थी मैंने फोनिक्स पे स्टार्ट की थी, और मैंने बजट जो मेरा मतलब मेरी टोटल सेविंग जो थी वो मेरी 9500 थी, और उसकी मैंने साइकिल ख़रीदी। और जो फर्स्ट मैंने रेस कॉलेज लेवल पर विन की थी, तो मुझे जब मतलब स्कॉलरशिप्स मेरी स्टार्ट हुई और जो मेरी पर्सनल अर्निंग्स थी, तो वो मैंने सेव कर करके इवन मैंने अपना लैपटॉप भी एक टाइम पर बेच दिया कि मुझे व्हील्स खरीदने अच्छे, ताकि मैं नेशनल्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं। वेरी गुड यार। तो आई हैड टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स दैट आई कैंट इवन डिस्क्राइब। तो ये है कि आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं कुछ अचीव करने के लिए। तो मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरी मामा ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी सोल्ड हर इयररिंग्स। सलाम है आंटी आपको, ये इन जैसी माएँ होती हैं जो कि फिर क्या कहते हैं उनको हीरे तराशती हैं और मुल्क को नाम रोशन करती हैं। और जिस तरह की हमारी फैमिली कंडीशंस हैं, तो कोई भी घर वाले नहीं कहेंगे कि यार क्या स्पोर्ट्स पे लग गए हो तुम, कुछ कमा नहीं रही है वो फलाना है। तो मेरी मामा ने कभी मुझे मतलब कि नहीं कहा कि बेटा, शी वांटेड मी टू यू नो रिप्रेजेंट पाकिस्तान एंड शी वांटेड मी टू एट डिफरेंट लेवल। तो मुझे पर्सनली जो है वो ऑफिस जॉब्स पसंद नहीं थी। आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन एंड आई वांटेड टू हैव अ डिफरेंट लाइफ देन यू नो एंड पर्सन हैविंग एन ऑफिस जॉब और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए मैंने स्पोर्ट, और हर कोई बंदा आपको पता है स्पोर्ट्समैन बन नहीं सकता, हर कोई नहीं बन सकता। तो ये एक इंसान के अंदर, ब्लड के अंदर होता है, ये इसके माइंडसेट होता है। प्ले स्पोर्ट्स, लेकिन आप प्रोफेशनली अगर आपको जाना और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को का नाम रोशन करना है, इवेंचुअली अगर ओलंपिक्स को टारगेट करना है, तो बड़े वो अलग किस्म के वो बिल्कुल लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकली मेंटली आपकी जो है वो मोटिवेशन आपके अंदर इतना होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप उतनी मेहनत करें, क्योंकि ये आप 4 दिन की मेहनत से कोई कंपटीशन विन नहीं कर सकते हैं। अगर एक 10-11 साल तो आपको भी होगा। जी एग्जैक्टली। तो वो ये है कि आप मतलब, मैं अगर एक रेस, छोटी सी रेस होती है 25-30 किलोमीटर की रेस, तो उसको भी जीतने के लिए मैं तकरीबन 5-6 महीने से ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ ऑलरेडी। तो ये है। और मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने कब सुबह ट्रेनिंग से मतलब कि ये सोच के छुट्टी की हो कि यार नहीं यार वो रेस है, इजी है तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसे नहीं है। आपको हर दिन उतनी मेहनत करनी पड़ती जितनी आप पिछले दिन करके आए हैं, तो इस वजह से फिर आप कुछ बनते हैं, अदरवाइज आप मतलब के नहीं बन सकते। सो इंस्पायरिंग आके, मतलब मुझे बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इनके साथ। इट्स नॉट मोर ऑफ, इट्स मोर ऑफ अ वन-on-one सेशन दैन एन इंटरव्यू, बिकॉज आई एम हैविंग फन एक्चुअली। और मुझे उनकी बातें सुन के मज़ा आ रहा है। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सिट विद यू। थैंक यू सो मच। और मुझे आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भी बात करनी है, बहुत सी चीज़ों के ऊपर करनी है कि मतलब कितनी कंसिस्टेंसी के ऊपर पहले आते हैं, कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इज़ इट ऑन डेली बेसिस दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड क्या कोई वीकेंड की छुट्टी मिलती है? इट्स टोटली ऑन डेली बेसिस। आप छुट्टी नहीं कर सकते अगर आपने कुछ बनना है। जो भी स्पोर्ट्समैन होगा उसकी ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होगा, उसकी लाइफ का एक शेड्यूल होगा कि मैंने सुबह उठना है, मैंने जिम जाना है या मैंने रनिंग करने जाना है, और वो उसने करना है। अगर वो नहीं करेगा, उसके मतलब कि एक गैप जो होगा ना, वो कंपटीशन वाले दिन उसको फील होगा कि यार मैंने उस दिन ट्रेनिंग नहीं की, वो उसको फील होगा यार मैं थोड़ा वीक हूँ, बिकॉज इट्स टोटली अपॉन योर माइंड सेट। तो आपको जब आप डेली ट्रेनिंग करते हैं तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि नहीं यार मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। तो ये चीज़ होती है, यू हैव टू वर्क हार्ड।
तो अब मैं डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग होती हैं हमारी, चूँकि स्पोर्ट्स साइकिलिंग है, हर स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप जिम वर्कआउट होता है, कार्डियो होता है, मतलब कि आप एंड्योरेंस सेशंस करते हैं, उसके अंदर फिर लॉन्ग सेशंस होते हैं। मतलब जब कंपटीशंस करीब होते हैं तो हम अगर डिपार्टमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन कह लें हम, तो हम 100+ किलोमीटर डेली सुबह ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद ट्रैक के अंदर हमारा जो वेलोड्रोम है उसके अंदर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो मतलब सुबह शाम हमारी इतनी ट्रेनिंग होती है कि रात को हम अपनी टांगें पकड़ पकड़ के सो रहे होते हैं कि यार प्लीज़ मुझे नींद आ जाए किसी तरह। तो ये लेवल होता है। और फिर उसके बाद जब हमारी परफॉर्मेंस लोग देखते हैं तो फिर वो भी वाह करते हैं कि यार क्या बात है, क्या टाइम किया आपने। बट अफसोस इस चीज़ का होता है कि जब हमें सपोर्ट नहीं मिलती है प्रॉपर किस्म की। मतलब कि स्टिल मैं 2018 से ट्राई कर रहा हूँ किसी कॉन्ट्रैक्ट को गेन करने की, कहीं से मुझे स्पॉन्सरशिप मिले, कहीं से मैं ऐसे स्पॉन्सरशिप्स मिलें ताकि मैं अपनी स्पोर्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर। ऑब्वियसली मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हूँ, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर होता तो वो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग देते, ताकि जाहिर सी बात है जितना मुझे पॉलिश करेंगे मैं उतना ज़्यादा अच्छे से उनको परफॉर्म करके दिखाऊँगा। हीरो को जितना तराश लो। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। गुड इनफ। ये चीज़ है जो कि आकिब के साथ डिस्कशन जारी है एंड लॉट्स मोर टू डिस्कस, बट विल हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं सैयद आकिब शाह से, हु इज़ द नेशनल साइकिलिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशल टैलेंट इंडीड। अच्छा आकिब, मुझे बताएं स्पॉन्सरशिप्स का क्या मसला है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक ड्यूरिंग द ब्रेक आप मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो या इतनी सपोर्ट हो थ्रू स्पॉन्सरशिप्स तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। एग्जैक्टली। स्पॉन्सरशिप्स में क्या मसला है और कितने पैसे चाहिए बेसिकली? मतलब कि अगर हम बताना चाहें, कोई सुन रहा है, मुझे कोई देख रहा है, या अगर मैंने ये क्लिप क्रॉप करना है और ये मैंने किसी को भेजना है कि यार दिस इज़ द गाय एंड कैन यू सपोर्ट हिम, मतलब ही इज़ गॉट इमेंस टैलेंट, तो क्या सुने वो आगे? जैसे स्पॉन्सरशिप्स में हमारी तो बेसिक हर बंदा ये सोचता है कि उनको सैलरी मिलनी चाहिए, बट सैलरी इज़ नॉट एवरीथिंग। बिकॉज यहाँ पे डाइट इन्वॉल्व होती है आपकी, यहाँ पे आपका पार्ट्स इन्वॉल्व होता है साइकिलिंग के अंदर। मतलब कि आप कुछ टाइम बाद आपको चेन चेंज करना होता है, और चेन 6,500-7 हज़ार रुपये का हाल ही चेन आता है। तो मैं नहीं कह रहा कि कोई मुझे स्पॉन्सर करे वो मेरे चेन का खर्चा उठाना शुरू कर दे, बट मुझे कहने का मकसद ये है कि हम अगर हमें प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, फॉर एग्जांपल हमारी डाइट का खर्चा हमें मिले और हमारी जो नीड्स है, बेसिक नीड्स हैं एज ए स्पोर्ट्समैन, वो उनको पूरा किया जाए। ऑब्वियसली हर बंदे को अपने घर का खर्चा चलाना होता है जो कि उसकी ज़रूरत है। बेसिकली स्पोर्ट्समैन आर जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज़ एंड दे मेक मच मोर मनी। तो मुझे पता है पाकिस्तान में रह के हम उस लेवल पे अर्निंग कर नहीं सकते जिस लेवल पे हमारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं करेंटली, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर कोई बंदा हमारी डाइट को सपोर्ट करे, हमारे पार्ट्स के अंदर हमारी सपोर्ट करे, और हमारी मतलब ट्रेनिंग्स होती हैं डिफरेंट जोन्स के अंदर करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर टूर दी खुंजराब आ रही थी तो उसके लिए हमें चढ़ाई में ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और लाहौर में अंडरपास के अलावा कोई चढ़ाई मिलती नहीं है हमें। तो ऑब्वियसली वहाँ उसके लिए हमें या नारायण का खान या इधर मरी वाली साइड पे या कोई इस तरह की क्लाइंब्स वाली में जाना पड़ता है। बिल्कुल चढ़ाइयों में करना पड़ता है। तो वो एक मेरे जैसा बंदा जो है वो उस बजट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये मसला है कि इस तरह हमें सपोर्ट किया जाए, और बेशक सैलरी बेस पे किसी को रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपॉर्चुनिटीज तो या तरीकाकार तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, डिफरेंट वे में आप कर सकते हैं। बिकॉज के प्लेयर जो होते हैं वो ज़्यादातर टोटली अपनी मतलब के जो डिपार्टमेंट्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जिनके पास नहीं है, तो वो मतलब अपनी मदद आप होते हैं, उनको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जब आप जॉब करते हैं या कोई ना कोई 10 घंटे आप नौकरी में गुजार लो तो आप क्या ही मतलब वहाँ उखाड़ोगे यार ग्राउंड के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जब हम स्पॉन्सरशिप्स की बात करें, यूजुअली अभी जो हम ब्रेक से पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि अनलेस और अनटिल यहाँ पे कोई हादसा नहीं हो जाता, ये बंदा मरमरा नहीं जाता, तो स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती। और इतने ज़्यादा लोग हैं, क्या पाकिस्तान में कोई साइकिलिस्ट हैं, कितने हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप्स हैं, या ये मसला क्या एक नेशनल लेवल का मसला है या इंडिविजुअल कैपेसिटी पे यू थिंक के शायद काम नहीं बन रहा? नेशनल लेवल का तो मसला कह भी सकते हैं, कह नहीं भी सकते समटाइम्स, क्योंकि देखें नेशनल लेवल पे हर बंदा क्रिकेट को सपोर्ट करता है, और क्रिकेट के अंदर आप देखें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप्स हैं इसके अंदर। मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो क्रिकेट को स्पॉन्सर करती हैं। तो इसी तरह अगर वो कंपनी क्रिकेट वाले लेवल पे ना करें, एटलीस्ट स्मॉल बजट के ऊपर साइकिलिंग को भी स्पॉन्सरशिप स्टार्ट करना शुरू कर दें। नहीं, मेरा मतलब कि हो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हो रहा टोटली कहीं पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। शायद यही वजह कि हमारा कोई मतलब हम बड़े लेवल पे हमें कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। कोई हमारा कोई एक साइकिलिस्ट नहीं था हमारे ओलंपिक्स के ऊपर जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, ओलंपिक्स में हमारे टोटल माशाल्लाह से 10 हमारे प्लेयर्स गए थे और 10 ही साथ में ऑफिशियल्स गए थे। तो
अल्लाह करे। ऑफिशियल्स ही कहना चाहिए, कोचेस तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बस वो खैर वो एक अलग डिबेट शुरू हो जाएगी कि कौन लोग थे, वो कोचेस भी नहीं थे, वो क्या करने गए थे फ्री के पैसे के ऊपर, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ द स्टेट ऑफ अफेयर्स आर इन आवर कंट्री। अच्छा, उसके अलावा हम बढ़ते हैं, ओलंपिक्स की हमने बात की, और डू यू सी योरसेल्फ इन द ओलंपिक्स इन द फ्यूचर? डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी? आई कैन सी माई सेल्फ इन ओलंपिक्स इफ़ वी स्टार्ट ट्रेनिंग टुडे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पाकिस्तान में 2016 में मेरे सुनने में आया था कि पाकिस्तान इज़ स्टार्टिंग 5 ईयर कैंप फॉर ओलंपिक्स, जो कि अभी हुई हैं। तो इन ओलंपिक्स के लिए उन्होंने कैंप स्टार्ट करना था, जो कि नहीं हुआ। इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ, उन्होंने कैंप स्टार्ट किया, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन अपने जूनियर्स को बनाया। पाकिस्तान वाज एट सच लेवल के इंडिया वाले देख के इंस्पायर होते थे कि यार ये प्लेयर किस लेवल पर हैं। मेरे अपने उस्ताद, मेरे कोचेज़ स्पेशली हारून रशीद साहब, मलिक बशीर साहब और कप्तान जुल्फ़िकार, ये हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, ये बड़े बड़े हीरे हैं जिन्होंने बाहर से मेडल्स लाए हैं। हारून रशीद साहब ने इंटरनेशनली टाइम ट्रायल में मेडल लेकर आए थे, गोल्ड मेडल लाए थे। तो ये चीज़ है कि वो उस टाइम पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड के लिए फ़ाइट करते थे और हम लेकर आते थे मेडल। तो अब हमारा ये लेवल है कि हम जस्ट वहाँ पे जाते हैं और बस अपना एक साइकिल चलाई, 3 चक्कर 4 चक्कर लगाए, वापस आ गए और बस खाया पिया, फोटोज ली। मैं ये किसी चीज़ को, किसी बंदे को या किसी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इट्स नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन आप कोई गलत बात तो नहीं ना कर रहे, मतलब ऑब्वियसली आप कंट्रोवर्सी भी नहीं ढूंढ रहे, लेकिन आप एक रियलिटी को आप बात तो कर सकते हो ना, मतलब कि आप हमारी क्या मतलब इस टाइम हैसियत है, या अगर आप नेशनल लेवल, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख रहे हैं, हमने ओलंपिक्स में क्या कर लिया, हम किसी की वो बुराई नहीं कर रहे, वी आर जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स के हमारे जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, एंड दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड बिकॉज पीपल लाइक हिम, स्पोर्ट्समैन लाइक हिम, वो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन हालात वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि दे आर नॉट एबल टू डू सो, और इवेंचुअली आप एक हद तक ही लड़ सकते हो ना, मतलब आप कितना कोई लड़ लोगे आप, मतलब इट्स बिन 10-11 years दैट ही इज़ बिन स्ट्रगलिंग, एंड आई कुडोज टू यू मैन, कि मतलब इट्स बिन सच अ लॉन्ग टाइम एंड यू आर स्टिल डेडिकेटेड, और आपकी वालिदा को मतलब सलाम है आंटी आपको कि वो अभी तक है डेडिकेटेड। तो आई डियरली होप कि सूनर रादर देन लेटर कोई ना कोई आगे बढ़े, कोई फ्रेंचाइज कंपनी, इतना पैसा यार हमारे पास, और आपके इतने ज़्यादा नाम है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन मेरे 5 नाम तो मेरे माइंड में वैसे चल रहे होंगे। तो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, फाइंड दिस पर्सन, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड हिम। आप इनका फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप सैयद आकिब शाह सर्च करें तो आपको ये मिलेंगे वहाँ पे, और सेंड हिम अ टेक्स्ट एंड ट्राई एंड गेट हिम अ कॉन्ट्रैक्ट और अ स्पॉन्सरशिप, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर हिम और योर ओन सेल्फ, आप ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारी रिप्रेजेंटेशन मुल्क की नहीं रही। एक टाइम था हमको बहुत हमारा नाम होता था, हॉकी को ले लें यार, या ओलंपिक्स को ले लें, पुराने हम स्क्वाश के प्लेयर्स ले लें, और हम लेजेंड्स हमने यहाँ पे बनाए, और हम मतलब सोहेल अब्बास जैसे प्लेयर्स, सोहेल अब्बास जैसे यार, उनका आप रोके हाँ कॉर्नर उनका, आप सामने वो गिटे तोड़ देते थे। बिल्कुल। अब कोई यहाँ पे अब आप देखें हॉकी ने ओलंपिक्स तक में क्वालिफाई नहीं किया है, तो ये सैडेस्ट मोमेंट यही होगा। नई नस्ल को तो पता ही नहीं होगा, ये जो आजकल वाले हैं उनको तो पता ही नहीं होगा हॉकी अच्छा खैर होते थे। अब मैं वही चीज़ है कि पाकिस्तान इस टाइम वेट लिफ्टिंग के अंदर माशाल्लाह 5th पोजीशन ली है उस प्लेयर ने, तो उसको माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट मिली है, तो ज़बरदस्त है। बट अगर आप देखें ना, उसको भी आप मिलना शुरू हो गया, अब लोग कहेंगे, अब जाके ना लोग एक ये डिबेट उठा लिए कि आप जाके एक हद तक आप रिप्रेजेंट करो तो हम आपको उठाएंगे, तो यार वो जो पहले जलील हो रहा है इतना ज़्यादा, वो ना, अगर वो उसको थोड़ा टाइम पहले आपने सपोर्ट किया होता, आज वो हो सकता है फर्स्ट होता, गोल्ड लेके आया होता वहाँ पे जाके, आप 5वें पे ऊपर आप जश्न मनाई जा रहे हो जाके, वेरी गुड, ऑब्वियसली नो डाउट, वो तलहा की साइड है, वो उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। व्हाट आपने क्या उखाड़ लिया उसके अंदर, कुछ भी नहीं किया, और यही हमारे मुल्क के अंदर होता है जाके, और मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। फेडरेशंस का क्या मतलब इसके अंदर हमारा रोल है? हम देखते हैं हमारी एक जो साइकिल फेडरेशन है, हाउ डू यू थिंक के वो लोग खुद फंसे हुए हैं या क्या कुछ काम ठीक कर रहे हैं, मतलब व्हाट कैन यू कमेंट ऑन दिस? फेडरेशन के अंदर पहले चूँकि काफ़ी 2012 से कह लें आप, जब मैंने स्टार्ट की थी तब यूथ फेस्टिवल होता था, टूर दी पाकिस्तान होती थी, टूर दी पंजाब, टूर दी सिंध, मतलब कि इतने कॉम्पिटिशन्स होते थे कि साइकिलिंग वाज एट इट्स पीक। अच्छा। इतने कॉम्पिटिशन्स होते थे कि प्लेयर कहते थे यार ये इवेंट मेरे से नहीं होगा, तू लगा ले, और इस टाइम ये कंडीशन है कि बंदा भूखा हुआ था कि यार खुदा के लिए कोई इवेंट हो और मैं वो लगाऊं। इट्स नॉट अप टू, मैं किसी फेडरेशन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे एक रेस होती थी फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर 200, 300 प्लेयर आता था, और वो रेस मतलब कि आप नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी रेस भी होगी, छोटी सी रेस के अंदर इतना प्लेयर आता था।
तो अब आप देख लें कि हमारे नेशनल लेवल के अंदर भी जब कंपटीशन होता है तो 300 से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स नहीं होते। वजह ये है कि कंपटीशंस इतने ज़्यादा अरेंज हो नहीं रहे, ठीक है। कोविड की भी वजूहात हैं, ठीक है। और कई फेडरेशंस की तरफ से ये भी सुनने को आता है कि उनको ग्रांट्स नहीं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से वो उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं कि यार फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो फिर उनको स्पॉन्सरशिप्स देखनी पड़ती हैं। तो वो स्पॉन्सरशिप्स जब नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली वो टूर भी जो है वो जो कंपटीशन होता है वो नहीं हो सकता। तो अनाउंसमेंट तो हो जाती है बट वो फाइनेंस इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ रह जाती है। लेकिन चलें यू पुट इट राइट के पहले जब तक उनके पास फाइनेंसेस थे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, और अगर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी फेडरेशन जो कि साइकिलिंग फेडरेशन है, तो डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, तो वो आपके ऊपर भी उनकी नज़र होगी कड़ी कड़ी, और सूनर मतलब बड़ी जल्दी तो स्पेशल नज़र है माशाल्लाह, और वो आपको फिर जल्दी उठा लेंगे। एंड मेरा ख्याल है कि शायद फ्यूचर ब्राइट होगा, मतलब दे विल एंड अप डूइंग गुड। एंड सैयद अजहर अली साहब, मतलब ही इज़ बीन एट द हिल नाउ फॉर सम टाइम, एंड ही इज अहमद निसार साहब, ही इज यू नो सेक्रेटरी आई थिंक, सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान बेशक ऐसे ही है। लेकिन गुड अभी भी अच्छे वो लोग हैं कि जिनके ऊपर आप ये कह सकते हो कि हाँ यार ये एक अगर हीरे को मतलब नज़र है इन लोगों की ऐसी, बिकॉज अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा लें तो वो शायद प्लेयर्स को इसी तरह से बनाते हैं। एंड दे आर द वंस जो कि इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि वो आपको लेजेंड बनाएंगे, बिकॉज इफ़ दे डू सो तो मतलब ये आप उनके लिए भी एक बड़ा एडेड मेडल है दैट दे पिक्ड यू अप एंड मेड यू इनटू समथिंग। सो दैट्स वन थिंग। मूविंग ऑन, देर हम देखते हैं कि यार बच्चे हैं उठते हैं और उनका दिल करता है कि हम साइकिलिंग करें, उनको होता है कि हम तो प्रैक्टिस करने का उनको नहीं समझ आता क्या करें। बच्चे माएँ तो अपने घर से नहीं निकलने देती कि उठा के ले जाएगा, जाके सही करती है ना, निकल लेते हैं, उठा लेते हैं लोग, ना उठाएंगे तो आपको कुछ और रेप वगैरह करके आपको फेंक के चले जाएंगे गंदे नाले में। थोड़ी सी सीरियस बात थी लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरत थी इसकी। तो मुझे बताएं कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग जाके? इसको सादी ज़बान में तो प्याला कहते हैं। हाँ, वेलोड्रोम, क्या कहते हैं इंग्लिश में वेलोड्रोम कहते हैं। कितने हैं पाकिस्तान में, लाहौर में कितने हैं, और प्रैक्टिस कैसी हो सकती है वहाँ पे, और क्या चार्जेस होते हैं, क्या होता है? मतलब एक आम बंदा जो कि एक साइकिल ले रहा है कल और सोच रहा है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, व्हाट टू डू? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा, रोड के अलग इवेंट्स होते हैं, ट्रैक के अलग इवेंट्स होते हैं। तो मतलब बेसिकली वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि रोड राइडर्स डिफरेंट होते हैं, ट्रैक राइडर्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दो डिफरेंट लाइंस हैं? दो डिफरेंट लाइंस हैं, आपने एक चूज करनी है, स्पेशलाइज्ड आप जिसमें होगे। जी जी। तो बट कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलराउंडर्स होते हैं, मतलब रोड पे भी वो अच्छे होते हैं, ट्रैक में भी वो अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल इटली के फिलिपो गाना है, वो ट्रैक 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है कॉन्स्टेंटली परसूट के अंदर, और वो क्या नाम है वर्ल्ड टाइम ट्रायल चैंपियनशिप रोड के अंदर भी वो वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स की खासियत होती है। तो अगर बच्चे अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, मेरे ख्याल में आजकल हर बच्चा जो है वो गेम्स की तरफ लगे हुए हैं, मतलब मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, उनके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर घुसे रहते हैं। तो मोस्टली बच्चों को आजकल ग्लासेस लगी हुई देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ है, अगर उनको हम बड़ा वैसे मसला हुआ है हमारा ख़राब हुआ, बल्कि इसके ऊपर हम वापस आके इसको डिस्कशन को कंटिन्यू भी करेंगे। तो ये वाला हमारा टॉपिक होगा। आई गेस विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मैं सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, वापस आते हैं। विल हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो। जी आकिब, आप बात कर रहे थे। तो बच्चे, मैं ये कह रहा था कि बच्चे आजकल जो है वो ज़्यादातर गेम्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स और टैबलेट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। जो भी बच्चा 2 साल का 3 साल का होता है तो घर वाले उससे जान छुड़ाने के लिए उसको टैबलेट पकड़ा देते हैं कि यार हमारी जान छोड़, रो नहीं, बस ये पकड़ साइड पे कहीं पे बैठ जा, गेम खेलता है। बड़ी एक नस्ल बर्बाद किया, मुझे बड़ा डर लगता है। हम अपने हाथों से कर रहे हैं ये सब कुछ। यार कोविड का भी इसमें रोल है। मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं कहता, लेकिन जो मुझे फ्रैंकली ना आजकल डर लगता है, क्योंकि मेरे अपने घर में भी बच्चे हैं और इर्द गिर्द राइट लेफ्ट आगे पीछे आपको बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आता है। जो 90s के बच्चे थे ना, उनमें आपको स्पोर्ट्समैन, एथलीट, पोटेंशियल नज़र आता था कि वो बाहर खेलने वाले रगड़ बच्चे थे और स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे थे। उनको पकड़ के घर में लाते थे, तो उसमें एक्सपोजर ज़्यादा था। हाँ। अब वाले बच्चों को एक तो कोविड ने हमें इतना, उनको हमने डराया, इतना स्ट्रेस किया, स्कूल ख़त्म हो गए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो वो जो अंदर से हमें स्पोर्ट्समैन मिलने थे वो बेचारे नहीं मिल सके, और फिर वेट बढ़ना शुरू हो गया बच्चों का। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, घर में रह गए और क्या कर लेंगे वहाँ पे, और आप घर से भी बाहर नहीं निकाल सकते। और हमारे इस तरह की मतलब डेवलपमेंट हुई है कि वहाँ पे उनकी तो जगह है ही नहीं। तो घर में रहते हैं बच्चे ज़्यादातर, उनको मतलब कि बाहर से मतलब चिप्स वगैरह ये चीज़ें लाई खिलाते गए, वो घर पे बैठे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं, स्टडीज़ भी ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये चीज़ें तो हैं, बट फैमिलीज़ को मेरे ख्याल में जो घर में होते हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इस चीज़ के अंदर, खुद एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि वो
देखें कि खुद भी वो घर पे ही बाउंड हुए हुए हैं और बच्चे भी घर पे बाउंड हैं, तो ऑब्वियसली आप एक फैमिली हैं, आप आपस में तो कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कोई भी गेम आप खेल लें आपस में, इंस्टेड उनको बिठा दें और वो एक जगह सुन होकर बैठे रहें और फिर उनका बाद में स्टडीज़ के अंदर भी ज़हन नहीं लगता। जाहिर सी बात है, आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, आपकी बॉडी तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है, लूजन पड़ी होती है। तो आप जब कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका ब्रेन, आइज, हर चीज़ यूज़ होती है उसके अंदर। कहते हैं एंजाइटी है जी, डिप्रेशन हो गया, बिल्कुल ये टर्म्स है बड़ी ज़्यादा कॉमनली डिप्रेशन होती हैं। और वो इसका ये फैक्टर भी है ना कि आपकी बॉडी रातों को नींद, इंसोम्निया हो गया जी। इंसोम्निया तो हो गई, जाके तो 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आके मैं देखता हूँ कैसे नींद नहीं आती। देखें, जब आप कोई काम करेंगे नहीं तो आपको नींद नहीं आएगी। मजदूर बंदे को रात को क्यों इतनी सुकून की नींद आती है? उसको इसीलिए आती है कि बेचारा दिन को थक हार के वो घर पे आके कहता है कि किसी तरह लेट जाऊंगा। मजदूरों की फिटनेस लेवल भी अच्छा होता है यार, आप चेक करो उनको जरा। तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्ट्रांग होता है, उनका जो बॉडी वैसे ही हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन है वो भी इसी तरह होता है। अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी डेली बेसिस पे करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोविड अफेक्ट करेगा, क्योंकि जॉगिंग, साइकिलिंग, हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो करके आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, आप अपनी फिजिक को बरकरार रख सकते हैं। तो ये कोविड तो अब तो लोगों के लिए कोविड एक बहाना बन गया कि कोविड है, हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अब वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, तो अब इतनी वो मतलब कि पाबंदियाँ वगैरह हैं नहीं, तो आप कर सकते हैं सब कुछ। पाबंदियाँ तो खैर अभी भी हैं, अभी तो दोबारा लॉकडाउन लग गया और उसके अलावा अभी भी बहुत कम छोटी सी रेशियो जिन जो वैक्सीनेट वो भी लोगों के अंदर। आपको बल्कि ऑफ टॉपिक है लेकिन मजे की बात है कि हम जो एक हेल्पर है, वो मैं कल पढ़ रहा था, कहती हेल्पर आगे अपने उसको कहती है कि वो बाजी में वैक्सीनेशन करवाने गई थी, जाके आपको पता नहीं क्या किया जाके। कितनी क्या किया तुम्हें, वैक्सीनेशन करवा ली तुमने? कहती नहीं, ऐसे अंदर गए सी तो ना चुप करके बाहर निकल गए, टिकट करा, उन्होंने कार्ड बना दिया। उन्होंने कार्ड बना दिया। कहती क्या मतलब है, ये क्या चक्कर है, तुमने वैक्सीनेशन नहीं कराई? कहती नहीं ऐसे नहीं कराई, साढ़े पूरे पिंड ने नहीं कराई। बिल्कुल बड़े फखर से वो फखर से। तो ये तो मामला अब जैसा कि हम लोग काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। पहले हम पोलियो के साथ ये कुछ करते थे, पोलियो के साथ तो वो कतरे लगवाने वाले देने वाले आते थे तो लोग नहीं करते थे। तो अब ये सेम सिचुएशन कोरोना की चल रही है। गुड पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है आपका। अच्छा, फिटनेस की हमने बात की। डू यू मेंटेन अ स्पेसिफिक लाइफस्टाइल? क्या करते हो, सब कुछ जंक खाते हो, वैसे रात को ऑर्डर करते हो, 2-3 बजे दिल किया फूड पांडा निकाला, ऑर्डर कर दिया जाके? नहीं, नथिंग लाइक दैट। मैं कोई भी मतलब कि इस तरह के मेरी डाइट के अंदर कोई भी फैट्स नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अभी भी मेरे अगर जहाँ जॉब करता हूँ, मेरे कोलिग्स मेरी डाइट जो है वो देख के हंसने लग जाते हैं कि यार इतना खुश खाना खाता है तू। सॉरी, क्या खाते हैं? मतलब कि अगर मैं मीट भी खा रहा हूँ तो वो बॉइल्ड होगा, उसके अंदर मतलब ऑयल्स वगैरह नहीं। वो वाली आपकी डाइट है स्पेसिफिक? हाँ जी, बिल्कुल स्पेसिफिक डाइट होती है। मतलब कि मैं उसमें सैलड्स वगैरह लेता हूँ और ब्रेड भी हो गई, तो उसके अंदर मतलब कि स्वीट्स वगैरह, शुगर की तो मतलब टोटल पाबंदी है मेरे ऊपर। वो मैंने खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की हुई है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें लेंगे तो आपकी फ़िटनेस, आपको वो उसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। जब आप अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ़िटनेस आपकी ट्रेनिंग के साथ प्रॉपरली वर्कआउट करती है। वेरी गुड यार, माशाल्लाह। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच प्रोफेशनलिज्म फॉर हिम एट सच अ यंग एज, बिकॉज कोई और सपोर्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद खड़े हुए हैं, कह रहे हैं मैं अपने बेसिक्स जो हैं मैं उनको कवर कर लूँ, मैं अपने डाइट को, अपनी फिटनेस को, अपनी रूटीन को, अपनी मेहनत को, अपने हर चीज़ को मैं पूरा रखूँ। फिर जब अल्लाह ने रास्ता खोला एग्जैक्टली तो गेम ज़्यादा ऑन होगी। काफ़ी लोग होते हैं जो जॉब्स करते हैं और उनका वेट ज़्यादा होता है, तो वो उनके पास एक ऑप्शन होती है, वो जब भी उनसे पूछो आपका वेट ज़्यादा है तो आप कुछ करते क्यों नहीं, तो वो कहते हैं यार हम थक जाते हैं, काम, ड्यूटी, टाइमिंग, ये सब कुछ इस तरह का है। तो पर्सनली मैं खुद बताऊं, मैं अभी 9 आवर्स ड्यूटी मेरी अपनी होती है, मैं जॉब कर रहा हूं पर्सनली, तो मतलब कि लेट नाइट आता हूं, लेकिन मैं सुबह उठ के अपनी ट्रेनिंग पर जाता हूं, वापस आता हूं, फिर सो जाता हूं और फिर मैं जो है अपना मतलब कि अपनी जो भी खाना इंस्पिरेशन माशाल्लाह। तो ये चीज़ आपको करना पड़ता है। अगर आप करेंगे नहीं तो आप मतलब कि आपसे नहीं होगा, कोई बंदा आपको आके उठाएगा नहीं, यार उठ जा भाई, ऐसे कर, ये कर, वो कर। तो ये आपको खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अगर आपने कुछ अचीव करना है। और इनकी सारी वो वाली स्टोरीज हैं जो कि हम 10 सालों बाद देख रहे होते हैं, जिनको हल्का सा ब्लैक एंड वाइट किया होता है, उसके पीछे म्यूजिक डुम 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 चल रहा होता है, एक स्टार निकल रहा होता है। आई होप एंड डियरली प्रे कि ना, बल्कि आई कैन सी, मतलब अगर इफ आई हैव टू पुट अ बेट ऑन समबडी विनिंग गोल्ड फॉर पाकिस्तान, दिस इज द गाय, सैयद आकिब शाह, hailing from Lahore, and usually we are not supposed to take names of institutions or specific, लेकिन kudos to University of Central Punjab. Exactly. How much have they supported you? You're wearing their costume over exactly. मैं जब भी किसी उसमें होता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो UCP का, कोई भी पूछता है, इनफैक्ट दुनिया न्यूज़ वालों ने भी कहा था, तो उन्होंने पूछा, क्या मैंने पूछा कि मैं कौन सी ड्रेसिंग करूं, तो उन्होंने कहा ट्रैक सूट पहने।
तो मैंने कहा कि मैं यूसीपी का पहनना चाहूँगा, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ एवरी टाइप ऑफ सपोर्ट, जिसे कह लें कि फैमिली सपोर्ट और वो तो होता है, बट एक इदारा भी होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो मैं जिसे कह लें 2012 से अभी तक मैं यूसीपी पंजाब कॉलेज के साथ एफिलिएटेड हूँ और अभी तक वो मुझे सपोर्ट करें। अभी भी मैं चैम्पियन हुआ, मुझे स्कॉलरशिप मिला है और अरशद सत्तार साहब जो हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन कंडीशंस के अंदर कोरोना की कंडीशंस थी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ इतनी कम थी, उसके बावजूद हमारे लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अरेंज करना, इंटरवर्सिटी के कॉम्पिटिशन्स को अरेंज करना और फिर प्लेयर्स की सपोर्ट के लिए जो है ना इतना कुछ करना, मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू अरशद साहब एंड ही इज़ स्टिल सपोर्टिंग मी। और यूसीपी इज़ डूइंग बेस्ट। अगर यूसीपी ना होती, मेरा नहीं ख्याल मैं आज आपके सामने बैठा होता या आप में से कोई भी मुझे जानता। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि यूसीपी की अचीवमेंट है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यूसीपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह। प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ यूसीपी। मतलब दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ स्टोरीज दैट मेक यू बिलीव कि हमारे मुल्क के अंदर अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लेजेंड्स को बनाने में अपना पूरा रोल अदा करते हैं। सो लाइक आई सेड बिफोर दैट यू आर नॉट सपोज टू टेक ऑफ द यूनिवर्सिटीज, बट इन दिस केस आई वुड वांट टू पे ट्रिब्यूट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फॉर हैविंग इन्वेस्टेड इन हिम सो मच ओवर द लास्ट ईयर्स कि जहाँ पे उनको बाकी मुल्क की तरफ से, इदारों की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से शायद बंद दरवाजे नजर आए, वहाँ पे यूसीपी ने आगे बढ़ के इनको सपोर्ट किया है। एंड दैट सबसे बेस्ट पार्ट है इसके अंदर कि यूसीपी से अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई कवरेज नहीं मिल रही, कोई प्रमोशन नहीं मिल रही आपको, कि इट्स नॉट कि यूसीपी आपके अंदर कोई लालच की निगाह से कर रही है, जस्ट डूइंग इट। एंड द नेम दैट ही टुक, अरशद सत्तार साहब, कुडोस टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाटएवर दैट यू हैव डन फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। और आपकी बात यहाँ पे मैं एक और कट करूँगा कि यूसीपी जो है वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि डिपार्टमेंट्स को प्लेयर्स तैयार करने की एक नर्सरी कह लें आप, क्योंकि इट्स डूइंग वेरी बेस्ट। अगर इनाम भट्ट जैसे प्लेयर को देखें, अगर आप उनको जानते हों, तो वो ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। तो इस तरह के प्लेयर्स हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर से निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड कि आई एम वन ऑफ दोज स्पोर्ट्समैन जो कि यूसीपी का हिस्सा हैं और यूसीपी को रिप्रेजेंट करते रहे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यूसीपी। हाँ माशा, वेरी स्वीट यार, थैंक यू यूसीपी, आप कीप सपोर्टिंग हिम। और तब तक नहीं आपने छोड़ना जब तक कि ये ओलंपिक्स तक ना पहुंच जाए और कोई स्पॉन्सरशिप हो ना हो, तो आप खुद सपोर्ट कर दें यार, आपका यूसीपी का टैग लगाओ, नीचे पाकिस्तान का झंडा और ये गोल्ड उठाया उसने। सच स्वीट इमेजेस जो मैंने अपने माइंड के अंदर बना लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो एंड इट इज़ दैट पॉइंट के जहाँ पे सवालात किए जाते हैं इस तरह के कुछ के व्हाट्स योर फ्यूचर, मतलब क्या नज़र आता है, उसके अलावा डू यू थिंक कि अगले कुछ एक आधी चीज़, कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आपने देना हो या कुछ भी चीज़? माई पर्सनल फ्यूचर और माई स्पोर्ट्स फ्यूचर। पर्सनल भी बता सकते हैं कि शादी का भी शायद इनविटेशन मिल जाए, हम पहुंच जाए वहाँ जाके फ्री की रोटी खाने। शादी की प्रेफरेंस तो स्पोर्ट्समैन की बहुत कम होती है, क्योंकि वो उसकी जो गोल्स होते हैं वो शादी से काफ़ी ऊपर होते हैं। मतलब कि वो चाहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क पहले आता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वी आर लाइक सोल्जर्स। बेशक कैसे, कोई शक नहीं इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शादी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कमेंट करूँगा कि फ़िलहाल, बट ये मैं कहूँगा कि जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, फेडरेशन सपोर्ट करें, जितनी एसोसिएशन, जितने भी इदारे हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप वही कंपनीज देती हैं जो अपने आप को मतलब के प्रमोट करना चाहती हैं। तो आपकी प्रमोशन से हम प्रमोट होते हैं और हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं होगे तो हम नहीं होंगे, और अगर हमारी स्पोर्ट्स, हमारी मेहनत नहीं होगी तो आपकी स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं होंगी। तो एग्जैक्टली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उन्हें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो समटाइम्स मैं किसी टाइम मैं सोच रहा होता हूँ, जो मेरे सिचुएशन है, मैं सोचता हूँ कि यार क्या मैं एक प्रोफेशनल करियर अपना बना सकूँगा या नहीं बना सकूँगा, या मुझे छोड़नी पड़ जाएगी, एक ऐसा टाइम आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए। बट अगर समटाइम्स ऐसा फील होता है, बट आपको चाहिए कि आप मेहनत करें। जो भी नए प्लेयर्स हैं और जो भी लोग अपने बच्चों को इस तरह की स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, साइकिलिंग, फुटबॉल, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए बढ़ चढ़ के इसके अंदर करें, क्योंकि आजकल जो बच्चे जिन मोबाइल गेम्स के अंदर फंस गए हैं उनसे निकालना उनको बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस एक और चीज़ भी आता है एक पेरेंट्स के माइंड के अंदर कि अगर हमने स्पोर्ट्स में डाल दिया तो हमारा बच्चा शायद तालीम नहीं हासिल करेगा। एन एग्जांपल इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। यस, मैंने अपनी ICS और BSc एंड देन आई कंप्लीटेड माई MSc इन 2019। तो वाओ मैन। यस, और
ये नहीं है कि मैंने मर मर के पास किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माय स्कूल एंड हाईएस्ट मार्क्स भी एक्चुअली मैंने लिए थे स्कूल के अंदर। तो आई वाज गुड इन स्टडीज़ टू, बट आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन, दैट्स व्हाई आई प्रोसीडेड इन दिस फील्ड। तो आप एग्जैक्टली आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप डेडिकेशन आपके अंदर हो, आप चाहते हैं कि यार मैंने करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है आपको देखते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर पिन पॉइंट आप रेडी हैं कि हाँ मेरी क्या रूटीन है और क्या रूटीन नहीं है। एग्जैक्टली। Good enough. I guess this is it from our side for today. I want to thank Sayyid Aqib Shah, our national cyclist who has won so many medals thus far, still is lacking representation and support from our authorities. I want to thank you for coming. I actually brought my medals with me. Oh, show us the medals. Where are the medals? These are in my bag. Producer Saab, can we go and get the medals? And I want this part to be added in the show because let's just keep it candid because that's how it is. मैं trophies ला नहीं सकता था because they are so big or they are too much actually. Do you have a specific platform जो कि यूज़ करते हैं? सोशल मीडिया पे तो आप मौजूद हैं, जैसे मैंने लोगों को कहा भी था कि आपको रीच आउट करें। जी जी। कोई आपका कांटेक्ट किसी ने रीच आउट करना है और आपको देखना है, कहाँ पे आपको फॉलो करें? मोस्टली मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे होता हूँ। फेसबुक के ऊपर मेरा सैयद आकिब के नाम से टोटल जितने भी सोशल मीडियाज है वहाँ पे मेरा इसी नाम से है। Is there anything mentioned like a cyclist or something? Cyclist, yes, exactly. मेरे उसके अंदर निकनेम के अंदर होगा। Can you just give it to me over here? All right, to all the viewers, I'm so happy to have Sayyid Aqib over here, and Abhi he's a cyclist, and all we are trying to do is promote the talent of Pakistan. Wow. MashaAllah. This is the glory that he holds. It's actually very, very, very heavy. ये बहुत ज़्यादा भारी medals हैं because इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। एंड मैं कुछ और कहने में साथ में थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ, थोड़ा सेंटिमेंटल सा तो मैं इंसान हूँ, लेकिन एक बंदा, एक साइकिलिस्ट ये लेके घूम रहा है अपने साथ, 12 सालों से मेहनत कर रहा है, अकेला कर रहा है, डिग्रियाँ उसके पास हैं, डेडिकेटेड है, खुद 9 to 5 नौकरी भी करता है, उसके बावजूद सारी रात की जॉब करता है, इनफैक्ट कॉल सेंटर में करता है कि मैं सुबह उठूँ फिर भी जॉब पे जाता है, वहाँ से जॉब करके वापस आता है, ये सारा कुछ उसके पास है। नोबडी इज लेंडिंग हिम द टाइनीएस्ट ऑफ सपोर्ट। कितनी बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क के लिए। तो नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब व्हाट यू से, इनको उठा के सामने रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। दिस इज व्हाट सैयद आकिब शाह मीन्स। ये पाकिस्तान को हम ग्लोरी दिलवा सकते हैं ओलंपिक्स के अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसे हीरे हैं जिनको शायद नज़र ही नहीं आ रहे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको देख रहे हैं, प्लीज़ कनेक्ट हिम टू समबडी, टू एनीवेयर। कोई तो होगा जो कि स्पॉन्सरशिप ऑफर करेगा। Do that and the glory will be for ours. Thank you so much Aqib for coming over here. This is me Ismail Qasim signing out with all the medals. Until next time, Allah Hafiz.